हेलो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रैशनलाइजेशन के क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। हमने आपको एक प्रोसीजर बताया था कि यहाँ पर इरेशनल्स को रैशनल में कन्वर्ट किया जाता है। बहुत सारे रूल्स भी थे, जिसमें मेजर रूल जो हम यूज करते थे दैट इज रूट ए इंटू रूट ए इज इक्वल्स टू ए। और भी बहुत सारे रूल्स पढ़े थे, जैसे कि रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल्स टू रूट ए बी। ठीक है बच्चों, आपको याद आ गया होगा कि सारे हमने डिस्कस करे थे। और रूट ए प्लस रूट बी अगर गिवन है और रूट ए माइनस रूट बी अगर गिवन है तो ये रूट ए का स्क्वायर और माइनस रूट बी का स्क्वायर हो जाता है, तो ये ए माइनस बी हो जाएगा। तो ऐसे हमने और भी रूल्स पढ़े थे। एक ये भी था, रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर, एंड एक ये था रूट प्लस माइनस, एक था रूट ए रूट बी रूट सी एंड रूट डी, इनको सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करी थी और इसी पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी शुरू कर दिए थे और आज हम उन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको कराना चाहूंगा दैट इज 7 प्लस 3 रूट 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 रूट 5। अगर आपको ये रेशनलाइज करना है बच्चों तो आपको इसका एक कॉन्जुगेट यूज करना पड़ेगा, दैट इज 7 प्लस 3 रूट 5 और यहां पर भी आ जाएगा 7 प्लस 3 रूट 5। ठीक है, ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर, ये हो गया 3 रूट 5 का स्क्वायर। अब बच्चों ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3 रूट 5 का स्क्वायर, राइट। तो अब आप इसे लिख देंगे 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 रूट 5 का स्क्वायर और 2 इंटू 7 इंटू 3 रूट 5 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 एंड रूट 5 का स्क्वायर इज 5। इसको ध्यान से हैंडल करिएगा। 3 का स्क्वायर इज 9, रूट 5 का स्क्वायर इज 5, सो 9 इंटू 5 इज 45। आगे देखिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये चीजें बहुत बेसिक हैं बच्चों। मैं ये चाहता हूं कि आपको कभी भी इन चीजों में प्रॉब्लम ना हो। इसमें बहुत कंफ्यूजन्स रहते हैं कुछ बच्चों को, बट मैं ये चाहता हूं कि आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहो इन सच क्वेश्चंस। ठीक है, अब नीचे क्या आएगा बच्चों, 49 माइनस 45 इज 4, दिस इज 49। नाउ अगेन 3 का स्क्वायर हो गया 9 एंड 5 रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5, सो 9 इंटू 5 इज 45 प्लस 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 3 42 रूट 5। इसके बाद बच्चों आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, सिर्फ ये दोनों ऐड होंगे, 42 का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये दोनों ऐड होंगे, ये अलग रहेगा। 9 प्लस कितना हो जाएगा 5, 4 एंड दिस इज 94, 42 अपॉन रूट 5 अपॉन 4 इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको करने होंगे। एक क्वेश्चन और देखिए ऐसा ही, सबके समझ में आ रहा है बच्चों? ये किसी को कोई डाउट? इसी टॉपिक पे बेस्ड एक और क्वेश्चन हम कराते हैं आपको, उसमें आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर और यू कैन से दिस टॉपिक रैशनलाइजेशन। ये ए और बी को फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन एक ऐसा कंपल्सरी क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आता ही आता है। तो बेटा इस पे बेस्ड आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। रूट 3 माइनस 1, रूट 3 प्लस 1 और इक्वल टू में दे रखा है आपको ए बी रूट 3। ठीक है बच्चों, तो आपको ये जो क्वेश्चन अभी आपके सामने आया है दिस इज जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन, बस इसमें आरएचएस में आपको a प्लस बी रूट 3 भी दे रखा है। सो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड आउट a एंड b very soon, but before that we have to rationalize this part which is LHS. okay, तो बच्चों अब हम सबसे पहले करेंगे रेशनलाइज रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1। ओके, आफ्टर डूइंग दिस कॉन्जुगेट आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1, दिस इज a प्लस बी a माइनस बी, ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। a प्लस बी a माइनस बी इज ऑलवेज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस इज रूट 3 का स्क्वायर एंड दिस इज 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। अगेन यू ओपन द न्यूमरेटर पोर्शन विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, रूट 3 का स्क्वायर
1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 विच इज 2 रूट 3 इटसेल्फ। अब यहां पर बच्चों क्या आ जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, हम सबको मालूम है, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 1। सो स्टूडेंट्स नाउ रूट 3 स्क्वायर बिकम्स 3, दिस इज 1 एंड माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। देखते रहेगा बहुत ध्यान से, 3 प्लस 1 को हमने यहां पे सॉल्व करना है, तो रिजल्ट आएगा 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। अभी उस दिन हमने डिस्कस करा था कि कभी भी अगर यहां पे 2 है यहां 4 है, सो वी कैन इजिली टेक कॉमन 2। आप यहां पर 2 कॉमन ले सकते हो, और अगर नीचे 2 है तो जरूर लेना चाहिए, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2, और ऐसा करने से रूट 2 से 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद बच्चों जो रिजल्ट बचा है दैट इज 2 माइनस रूट 3, सो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। बट वी डू नॉट नीड 2 minus root 3. What we have to calculate A and B. So for A and B, we have to compare this thing with this RHS. बच्चों A के ठीक ऊपर कौन लिखा हुआ है, A के ठीक ऊपर है 2, सो A की वैल्यू हो गई 2, और B के ठीक ऊपर कौन है, देखिए रूट 3 के ऊपर रूट 3 है, तो इसलिए ये तो आपको कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि रूट 3 का कोई रोल है। देयर इज नो रोल ऑफ रूट 3। यहां पर रूट 3 के आगे जो कुछ भी हो, अब आगे अगर कुछ नहीं होता है तो वी ऑलवेज टेक 1 एंड अलोंग विद इट साइन कितना दे रखा है, माइनस का, तो बच्चों b की वैल्यू हो जाएगी -1 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपने देखा कि यहां तक का प्रोसीजर बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में था, बस ये a और b आपको अलग से फाइंड आउट करना पड़ता है। बोलिए बच्चों, समझ में आया आपको a और b वाला क्वेश्चन? एक क्वेश्चन आप करना चाहेंगे, बोलिए। चलिए आप ट्राई करिए क्वेश्चन। 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7 इज इक्वल्स टू a प्लस b रूट 7। जल्दी करिए। आंसर बताइए फटाफट, ए और बी की वैल्यू। जल्दी करिए बच्चों। A इज इक्वल टू वेरी गुड, करेक्ट आंसर। A इक्वल्स टू 8 एंड B इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर। देखिए भाई बाकी बच्चों जल्दी जल्दी, 3 प्लस रूट 7, 3 माइनस रूट 7 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 प्लस रूट 7। हमेशा ऑपोजिट साइन, कभी कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, इधर प्लस तो इधर माइनस, इधर माइनस तो इधर प्लस, और जो यहां लिखेंगे वही ऊपर लिखेंगे। अब ऐसा कर देने से ये तो a प्लस बी है माइनस बी हो गया, तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया, 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर। तो दिस विल बी 3 का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू रूट 7, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 9 माइनस, यहां पे आएगा रूट 7। बच्चों गलती नहीं होनी चाहिए, 9 माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है, नाउ अगेन 3 का स्क्वायर इज 9, रूट 7 का स्क्वायर इज 7 प्लस 6 रूट 7 अपॉन 2। अगेन वी एड बोथ ऑफ देम, नॉट इंक्लूडिंग 6 रूट 7, ये अलग रहेगा, सिर्फ ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 9 प्लस 7। और बच्चों 9 प्लस 7 कितना होता है, 9 प्लस 7 इज 16, 16 प्लस 6 रूट 7 अपॉन 2। क्या बच्चों कुछ कॉमन आ रहा है, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, क्या बचा, 8 प्लस 3 रूट 7 अपॉन 2, और 2 से 2 हो गया कैंसिल।
अब हमने 8 प्लस 3√7 को जब कंपेयर कराया a प्लस बी रूट 7 से, तो बहुत ही सिस्टमैटिकली a हो गया 8 और b हो गया 3। तो a की वैल्यू हो गई 8, b हो गया 3। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, साइन का भी नहीं और वैल्यू का भी नहीं। बोलिए बच्चों, कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? जिनका ये क्वेश्चन हो चुका है वो उस पे आ जाए। √5 प्लस √3, √5 माइनस √3, a प्लस b √15। यह आपको सॉल्व करना है, a प्लस b √15। बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया अभी तक किसी का भी? डू इट फास्ट एवरीवन, सबके कॉपी पेन रेडी होने चाहिए। कोई भी स्टूडेंट खाली नहीं बैठेगा क्लास के टाइम पे, उसके पास उसकी नोटबुक और पेन जरूर होना चाहिए। और जो क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखें वही सेम क्वेश्चन आपको फटाफट कॉपी करना है और उसको सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में, है बेटा? a इक्वल्स टू 4 इसका आंसर, इस वाले का। इससे पहले वाला कौन सा? ये वाला, ये कर दिया पहले। चलिए ठीक है, इसका a इक्वल टू 4 और b कितना आ रहा है बेटा? वेरी गुड, दिस इज करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, दिस इज क्लियर। a इक्वल्स टू 4 एंड b इक्वल्स टू 1। बाकी बच्चे ये वाला क्वेश्चन करें और जो ये वाला भी करें, दोनों क्वेश्चंस करने हैं आपको। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चंस की, है बेटा? सबसे ऊपर कहां पर बेटा? 5 प्लस √3 दिख नहीं रहा बेटा? क्यों? फाइव प्लस √3 नीचे भी लिखा हुआ बेटा, इधर देख लो। ये देखो LHS में क्या लिखा है, 5 प्लस √3 और 7 माइनस 4√3। ये इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर हो जाएगा 7 प्लस 4√3, इसका भी हो जाएगा 7 प्लस 4√3। अब ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा, अभी सॉल्व करेंगे 48 आएगा। और ये जरा ध्यान से अब देखना, ये पहला केस ऐसा है जिसमें दोनों डिफरेंट हैं। अभी तक सारे केसेस में दोनों सेम होते थे, तो हम उसको कैसे करते हैं सॉल्व? होल स्क्वायर करके। बट दिस इज द ओनली केस जिसमें आप इनको सेपरेटली मल्टीप्लाई करोगे। तो 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 4√3 20√3, फिर इसको करेंगे 7√3 और फिर हम इसको करेंगे तो 4√3 इंटू √3 बिकम्स 4 इंटू 3 इज 12। एनी डाउट? अब बच्चों इस पोर्शन में आपको क्या करना है, 35 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 47 प्लस ये कितना आ जाएगा? 27√3 और ये कितना आ जाएगा? 49 माइनस 48। तो बच्चों ओवरऑल कितना आ गया? 47 प्लस 27√3। दिस इज द आंसर। अब ये आंसर नहीं है, बेसिकली हमें वही a और b फाइंड आउट करना था। और इस बार हमने जब a देखा, इसको कंपेयर करके a प्लस बी √3, तो a कितना आ जाएगा? 47 और b कितना आ जाएगा? 27। क्या यही आंसर आ रहा है आप लोगों का भी? बोलिए बच्चों, आपका क्या आंसर आ रहा है? a 47 b 47? यस, वेरी गुड। अगर आपके आंसर्स आ रहे हैं तो इट मींस यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग प्रॉपर। इस क्वेश्चन में भी सेम यही। क्या ये क्वेश्चन कराऊं या कर लेंगे आप अपने आप? कर लेंगे आई थिंक। हर्षित, हर्षित बेटा आ रहा है। विवान, हर्षित, तरुण, वंश, बच्चों आ रहा है आप लोगों को भी? पावन,
रिधिमा, चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। अब देखिए क्वेश्चन का लेवल कैसे इंक्रीज हो रहा है। अभी तक मैं आपको बताता हूं, अभी तक क्वेश्चन ऐसा आ रहा था, तो ये वाला आप ट्राई कर लीजिएगा बच्चों। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, और ये वाला आप अभी ट्राई कर लीजिएगा। आफ्टर दिस क्लास a इक्वल्स टू 4 एंड b इक्वल्स टू 1, यू हैव टू फॉलो द सेम मेथड। यहां कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, √5 प्लस √3। आप सब कर लेंगे, जिनको नहीं आता है वो कल दोबारा ये चीज समझ सकते हैं, अगर उनको घर पे कोई प्रॉब्लम आती है इसको सॉल्व करने में। अब इस क्वेश्चन को देखो बेटा, ये क्वेश्चन है ऐसे और ऐसे, अगर मैं इसे हाइड कर दूं तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। ऐसा आपने अभी 3-4 बार करा है। इसको हाइड कर दूं तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। तो करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चंस में कि इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, और जो दोनों का रिजल्ट है उसको ऐड कर दो। एक तो तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका इसको करने का क्या होगा, टेक एलसीएम। मतलब अगर यहां पर 4 माइनस √5 है तो ये कितना हो गया, 4 प्लस √5। और एलसीएम का फंडा वही रहेगा कि अगर ये इससे कैंसिल हो तो बचा ये, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस √5 का स्क्वायर। ऐसे ये इससे कैंसिल हुआ तो ये बचा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो 4 माइनस √5 का स्क्वायर। ये तरीका मैं आपको इसलिए कराता हूं क्योंकि जो दूसरा तरीका है वो तो आप कर सकते हो इजीली, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसमें तो वही करना है, एक बार इसको कॉन्जुगेट से सॉल्व करना है, जो भी रिजल्ट आएगा, फिर एक बार इसको सॉल्व करना है कॉन्जुगेट से, जो भी रिजल्ट आएगा दोनों को ऐड कर दीजिएगा। वो आप खुद घर पे ट्राई करना। तो मेथड 1 आपको अभी घर पे करना है, मतलब इन द सेंस आपको आफ्टर दिस क्लास करना है। पर मेथड 2 जो थोड़ा डिफरेंट है, जो नया है, वो मैं आपको भी यहां करा रहा हूं। तो बच्चों अगेन वी यूज a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखो आप एक बात कि ये फॉर्मूला कितना यूज हो रहा है, ये आईएनटीज कितनी यूज हो रही है, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। सो हियर वी हैव 4 स्क्वायर √5 स्क्वायर 2 इंटू 4 इंटू √5। कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में, ये तो परफेक्शन के साथ होना चाहिए। Then again we do the same thing, 4 square √5 square, and this time we take minus sign 4 √5 और divided by a minus b, a plus b। 4 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, √5 का स्क्वायर हो गया 5। अच्छा बच्चों 4 इंटू 2 8 √5 और माइनस का 8 √5 क्या हो गए, कैंसिल। इज एनी डाउट, बोलिए बच्चों, इज एनी डाउट। 4 का स्क्वायर हो गया 16, √5 का स्क्वायर हो गया 5, अगेन 16, अगेन 5, सो इट विल बी 21 प्लस 21 42 अपॉन 11 इज द आंसर। आया बच्चों समझ में आप सबके क्वेश्चन। ऐसा ही एक क्वेश्चन और कॉपी करिए, या आप बाद में ट्राई करेंगे, अभी मैं नहीं करा रहा हूं, सिमिलर क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं टू सेव योर टाइम, अदरवाइज तो बहुत टाइम लग जाएगा इन क्वेश्चंस को करने में। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। आई एम गिविंग यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को आफ्टर दिस क्लास, बस हाँ मेक श्योर कि आप इस क्लास के फौरन बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ये नहीं कि छोड़ देंगे कल परसों करेंगे आराम से। मेरी बात को मान लीजिए, इसको अभी करिए और अभी इसका आंसर चेक करिए, -8 √5 आफ्टर दिस क्लास। अभी नहीं, इसको बस कॉपी कर लीजिए। समझ में आ रहा है आप सबके बच्चों। अब रेशनलाइजेशन समझने में अच्छा लग रहा है आपको चैप्टर व्हाइट बोर्ड पे? बोलो बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलते रहा करो बेटा, अच्छा लगता है आप लोग बोलते हो तो। 1/3 माइनस √8। अब एक और देखिए कि एक और ऐसा रूप रेशनलाइजेशन का जो आपने सोचा नहीं होगा, ये रेशनलाइजेशन का रावण रूप है। कौन सा रूप है बेटा? रावण। रावण के कितने सिर होते थे? 5? अच्छा 10 होते थे। चलो वेरी गुड, सही बताया आपको। तो ये 10 सिर तो नहीं है, पर 10 सिर भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। अभी तो फिलहाल ये 10 की जगह 1 2 3 4 5, 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 10 डिवाइडेड बाई 2 5 है। ये छोटा रावण है बेसिकली। ठीक है बच्चों, क्या है ये? बोलो बच्चों, क्या है ये? कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन देखने में? ये है हमारा
रेशनलाइजेशन का छोटा रावण, मतलब इसमें 10 सिर नहीं है पर इसमें 5 है, मतलब 1 2 3 4 5, और आपको प्रूफ क्या करना है 6। क्वेश्चन है प्रूव दैट। अब बच्चों कुछ नहीं करवा रहे हैं आपसे, ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ना खेल रहे हैं। खेलना होता समझते हो कि आपको मतलब इधर से उधर ट्विस्ट करा रहे हैं। एक ही चीज को इन्होंने आपसे 5 बार सॉल्व करवाना है और उसी क्वेश्चन में सारी की सारी चीजें आपको पुट करनी है। तो सबसे पहले आप सॉल्व करोगे 1/3 माइनस √8 को, देन आप सॉल्व करोगे √8 माइनस √7 को, देन सॉल्व करोगे √7 माइनस √6 को, √6 माइनस √5 को, देन √5 माइनस 2 को। इन सबको आपको सॉल्व करना है। मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन हो गए 5। बोलो बच्चों समझ में आ गई ये बात? किसी को कोई डाउट? बोलिए किसी को भी अगर कोई डाउट हो तो जल्दी बोलो बेटा, सब समझ में आ रहा है अच्छे से? कैसा लग रहा है आपको ये टॉपिक? किसी को टफ तो नहीं लग रहा है? कॉन्जुगेट कितना होगा 3 + √8, यहां पे भी कितना होगा 3 + √8। ठीक है, सॉल्व अच्छा होगा बड़ा इजीली सॉल्व, ऐसा नहीं है कि बड़ा टफ सा होगा, बड़ा इजी होगा। 3 का स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर 8, 9 माइनस 8 1, ऊपर क्या आ गया 3 + √8 ये तो 1 ही हो गया। फिर इसको करेंगे √8 + √7, दिस इज ऑल्सो √8 + √7, तो √8 का स्क्वायर हो गया 8, √7 का स्क्वायर हो गया 7, ऊपर आ गया √8 + √7, तो √8 + √7/1। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप सबको? किसी को कोई डाउट? किसी को भी कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो दोबारा पूछ सकता है, बोलिए। अब इसके बाद नेक्स्ट इज √7 + √6, दिस इज ऑल्सो √7 + √6, तो यहां पर भी आ जाएगा 7 माइनस 6 और ऊपर आ गया √7 + √6, तो ये हो गया √7 + √6। ऐसे ही सेम √6 + √5, मतलब ये एज ए टेस्ट चलता रहेगा, हर बार यही आएगा √6 + √5। ऐसे यहां पर भी क्या आएगा बच्चों, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं √5 + 2। एनी डाउट? जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे, जरा इनको ध्यान से देखिए, मैं ये सारे के सारे टर्म्स यहां पर लिखता हूं 1 बाय 1। सबसे पहले आ रहा है 3 + √8, देन माइनस साइन, ब्रैकेट का जरूर ध्यान रखना, √8 + √7, अगेन माइनस, अगेन प्लस का साइन, √7 + √6, माइनस का साइन, √6 माइनस √5, एंड देन प्लस √5 + 2। ये आ गया बच्चों। साइन जब ओपन होंगे तो 3 + √8, वेरी गुड, ठीक है, सारे ही प्लस वाले होंगे क्योंकि सब में नीचे माइनस है। ये भी एक तरीका है, सब में नीचे माइनस है तो ऊपर वाले सारे प्लस होंगे। ठीक है, यहां पे भी सारे प्लस हैं, कॉपी रॉन्ग हुआ। चलिए अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस √7 + √7 + √6 माइनस √6 माइनस √5 + √5 + 2, जो जो कैंसिल हो रहे उन्हें कट करो फटाफट। क्या बचा? आरएचएस में 5 आएगा, उधर क्या लिखा हुआ है 6, गलत था, यहां 5 आएगा बच्चों, रॉन्ग कॉपी हो गया था, ये 5 आएगा, तो यहां पे क्या हो गया हेंस प्रूव्ड। तो आया समझ में? मतलब क्वेश्चन में टफ नाम का तो कुछ था ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो इस क्वेश्चन में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता, जस्ट कि इस क्वेश्चन का साइज बहुत बड़ा था, जस्ट लाइक रावण का सिर का साइज होता है वैसे ही था ये। और हर क्वेश्चन का हर पार्ट आपने यहां पे सिस्टमैटिक वे से पुट करना है, साइन चेंज करने हैं और बाद में सब कैंसिल होकर रिजल्ट क्या आ जाएगा 5। बोलिए बच्चों समझ में आ गया क्वेश्चन भी? इसके और बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हैं, बट मेरे हिसाब से तो टीचर्स अवॉइड ही करते हैं इतने बड़े क्वेश्चंस देने के लिए, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा बड़े क्वेश्चंस में प्रॉब्लम तो होती ही है और टाइम टेकिंग भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ऐसा कोई ट्रिक ही नहीं था इसमें कि जैसे ये कहें कि नहीं साहब बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। कुछ अच्छा सीखना चाह रहे हो तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। मतलब नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3। बच्चों ये गिवन दे दिया है x प्लस 2 रूट 3 और कह रहा है कि वैल्यू बताओ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। ठीक है, अच्छा मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले ना आपसे एक चीज और थोड़ा डिस्कस करूंगा कि आप अभी स्क्वायर वाला बाद में निकालना, पहले आप निकालो x प्लस 1 अपॉन एक्स। पहले नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं फिर स्क्वायर वाला करेंगे, जबकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है बट फिर भी मैं करा रहा हूं। देखो बच्चों, कभी भी ऐसा हो कि आपको x दे रखा हो, क्या दिया इन्होंने आपको x, और आपसे पूछा क्या है x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो बच्चों x तो है तुम्हारे पास, बच्चे क्या करते हैं x की वैल्यू पुट करते हैं 2 प्लस रूट 3 और 1 अपॉन एक्स में यहां लिख देते हैं 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। ठीक है, गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा उन्होंने कुछ गलत कर दिया, पर आपको उसको यहां पे रेशनलाइज करना पड़ेगा। उससे बेटर वे क्या है कि आप क्या करो, हमेशा इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आप 1 अपॉन एक्स निकाल दो। तो 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 जब आप कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, ये भी 2 माइनस रूट 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, यहां पर आ गया 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1 कितना आ गया 2 माइनस रूट 3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एक्स। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज नॉट एक्स, दिस इज 1 अपॉन एक्स। अब आपने वैल्यू पुट करी 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, ये दोनों हो गए कैंसिल, रिजल्ट कितना आ गया 4। बहुत सिंपल था, बहुत इजी था, मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, बोलिए। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो बच्चों इसके लिए आप यूज करो डायरेक्टली आईएनटी, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आईएनटी होती है। यहां बेसिकली 2 इसलिए बचता है क्योंकि x इंटू 1 अपॉन एक्स कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो रिजल्ट कितना बचता है 2। बोलो बच्चों कोई डाउट? रिजल्ट कितना बचता है 2। अब इस x की जगह क्या आएगा, वही आएगा अभी आपने फाइंड आउट करा ना, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज 4, तो यहां पे पुट कर दीजिए 4 का स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड दिस इज 2, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 2, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड द रिजल्ट इज 14, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड दिस इज द आंसर। बोलिए बच्चों, आया आप लोगों के समझ में ये क्वेश्चन कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है? इसमें इस चीज का ध्यान बहुत ज्यादा रखिएगा कि आपको ये आईएनटी यूज करनी पड़ेगी। वैसे तो ये आईएनटी अभी हम नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा अलजेब्रिक आईएनटीज, उसी में इसको सीखते हैं, बट अभी पहले से भी इसका यूज हो रहा है तो आपको ये आना चाहिए। और एक तरीका क्या है मैं वो भी बता दूं आपको, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। जैसे उन्होंने आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप इसकी जगह रखो 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर और यहां रख दो 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर और फिर इन्हें होल स्क्वायर की तरीके से ओपन करो। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो बट वो ठीक होना चाहिए। बोलिए बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन? आप जो मेथड करना चाहें वो कर लें, आपको आप पे चॉइस है, बट होना सही चाहिए, आंसर सही आना चाहिए। एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए ऐसा जरा जल्दी से, आपको पता लगेगा कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। नाउ यू हैव एक्स 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है,